हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेवलप द हेल्पिंग हैंड। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक के बारे में, जो है शेपिंग। शेपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम यूज़ करते हैं चाइल्ड को डिसिप्लिन ट्रेनिंग के लिए या कोई नए बिहेवियर में ट्रेन करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि अगर हमें चाइल्ड को टीथ ब्रश की ट्रेनिंग देनी है तो पहले हम उसे छोटे छोटे स्टेप में ब्रेक कर लेते हैं। स्टेप 1 होगा कि चाइल्ड पहले ब्रश को पकड़ना सीखे। स्टेप 2 होगा कि चाइल्ड टूथब्रश के ऊपर टूथपेस्ट लगाना सीखे। और स्टेप 3 होगा कि चाइल्ड उस टूथब्रश को अपने माउथ में ले जाके अपने टीथ को क्लीन करे। तो पहले हम स्टेप 1 का ट्रेनिंग देंगे कि टूथब्रश को वो होल्ड करना सीखे। इसके लिए किसी चाइल्ड को 2-3 दिन भी लग सकते हैं और चाइल्ड के एज के अकॉर्डिंगली किसी चाइल्ड को 7 डेज़ भी लग सकते हैं। जब वो फर्स्ट स्टेप अचीव कर लेता है तब हम उसे एक रीइंफोर्समेंट देते हैं और हम सेकेंड स्टेप पे प्रोसीड करते हैं कि टूथब्रश के ऊपर टूथपेस्ट को अप्लाई करना है। और सेम ट्रेनिंग हम रोज़ देते हैं उसे कि कैसे टूथब्रश को पकड़ना है और टूथपेस्ट को उस पर लगाना है। जब ये बिहेवियर अचीव हो जाता है तब हम उसे रीइंफोर्समेंट देते हैं, कुछ टोकन देते हैं, कुछ अप्रिसिएशन देते हैं और फिर हम थर्ड स्टेप पे मूव हो जाते हैं। तो ऐसे फाइनली शेपिंग में ऐसे होता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप स्लोली प्रोसीड करना होता है। शेपिंग टेक्निक के साथ हम किसी कॉम्प्लेक्स या डिफ़िकल्ट बिहेवियर को या डिसिप्लिन को भी की ट्रेनिंग भी चाइल्ड को दे सकते हैं। जैसे जब चाइल्ड सुबह उठे तो वो अपने पिलो को प्रॉपर प्लेस पे रखे, अपने ब्लैंकेट को फोल्ड करके रखें। तो ऐसे टास्क को हम छोटे छोटे स्टेप में ब्रेक कर लें और इसे हम एक पेपर पे लिख के भी रख सकते हैं, स्टेप 1 2 3 4। और एवरी डे जब हम उसको ट्रेनिंग देते हैं तो ऐसे डिफ़िकल्ट बिहेवियर की ट्रेनिंग भी हम चाइल्ड को दे सकते हैं। इसके लिए पेरेंट्स को में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है। डेली आपको इस बिहेवियर की ट्रेनिंग चाइल्ड को देनी पड़ेगी, जो भी आप चाहते हैं। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि इस टेक्निक के साथ में, शेपिंग के साथ में, आप रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। अगर चाइल्ड अच्छा परफॉर्म करता है, आपके रिक्वायर्ड बिहेवियर को अगर वो अचीव करता है तो हम उसे रीइंफोर्समेंट देते हैं, कुछ पॉजिटिव थिंग देते हैं। और अगर वो नहीं फॉलो करता है या टैंट्रम शो करता है तो हम उसे टाइम आउट का पनिशमेंट भी दे सकते हैं। सो शेपिंग के साथ में ही टाइम आउट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को कंबाइन करके आप अपने डिज़ायर्ड बिहेवियर के लिए प्रोग्रेस कर सकते हैं। पेरेंट्स को ध्यान रखना होगा कि जो भी आप डिज़ायर्ड बिहेवियर या डिसिप्लिन ट्रेनिंग चाइल्ड से एक्सपेक्ट करते हैं वो उसकी एज के अप्रोप्रिएट हो। अगर 2 इयर्स का चाइल्ड है तो वो क्या क्या कर सकता है, आप उसमें टॉयलेट ट्रेनिंग दे सकते हैं, ब्रशिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं, सेल्फ फीडिंग की ट्रेनिंग दे सकते हैं। और अगर चाइल्ड 5-6 इयर्स का है तो उसके लिए मोर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होगा कि अपना स्कूल बैग्स जगह पर कैसे रखें, अपनी बुक्स को कैसे अरेंज करके रखें। तो ये सब एज अप्रोप्रिएट होने चाहिए। चाइल्ड जैसे जैसे स्टेप्स क्लियर करता जाता है, अगर उसने फर्स्ट स्टेप अचीव कर लिया है तो आप उसे कुछ रीइंफोर्समेंट देते हैं और रीइंफोर्समेंट से ही वो एक्साइटेड होता है और वो नेक्स्ट टाइम और बेटर परफॉर्म करता है। तो ऐसे 1 स्टेप 2nd स्टेप क्लियर करने के बाद में आप उसे प्रेज कर सकते हैं, कुछ आप उसे टोकन, स्माइली, स्टार दे सकते हैं। ये टेक्निक काफ़ी इफ़ेक्टिव है किड्स को ट्रेन करने के लिए और ये एनिमल में, कैट एंड डॉग्स में भी ट्रेनिंग के लिए यूज़ की जाती है। ये शेपिंग टेक्निक रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी यूज़ की जाती है। इसी के साथ में कॉमनली ये एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में जो रिक्वायर्ड होती है बच्चों के लिए, ब्रशिंग, टॉयलेटिंग, फीडिंग, इन सभी में हम यूज़ करते हैं। हम पूरा प्रोसेस को स्मॉल स्टेप में ब्रेक करते हैं, फिर 1 बाय 1 स्टेप हम चाइल्ड को ट्रेनिंग देते हैं। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है शेपिंग स्पीच थेरेपी में। और जो चिल्ड्रन जिनमें डिले डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, जो स्लो लर्नर हैं, जब हम उन्हें हैंड राइटिंग ट्रेनिंग देते हैं तो भी ये टेक्निक काफ़ी हेल्पफुल होती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।